नमस्कार, मैं राजमोहन तिवारी। आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट। चलिए बढ़ते हैं क्रिकेट से जुड़ी आज की प्रमुख 11 खबरों की ओर। आज T20 विश्व कप पर लिया जा सकता है बड़ा फैसला। आज 28 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईसीसी की क्रिकेट समिति की बैठक होने वाली है। बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा ऑस्ट्रेलिया में होने वाला T20 विश्व कप है। मिल रही खबर के अनुसार बैठक में इस वर्ष T20 विश्व कप को कोरोना की वजह से टालने का फैसला लिया जा सकता है। अगर T20 विश्व कप को इस साल स्थगित कर दिया जाता है तो सितंबर से नवंबर के बीच आईपीएल का आयोजन बीसीसीआई भारत से बाहर कर सकती है। इसके अलावा खबर यह मिल रही है कि 2021 में होने वाला T20 विश्व कप भारत में होगा, जबकि इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया में होने वाला विश्व कप 2022 के अक्टूबर नवंबर में आयोजित किया जा सकता है। बेन स्टोक्स का धोनी, कोहली और रोहित पर बड़ा इल्जाम, कहा जानबूझकर हारे मैच। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड की मेजबानी में पिछले साल खेले गए आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हारने से पहले लीग चरण में केवल इंग्लैंड से हारी थी। अब इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने अपनी किताब में भारतीय टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी धोनी, कोहली और रोहित पर बड़ा इल्जाम लगाते हुए कहा कि उनके अंदर कभी भी उस मैच को जीतने की ललक नहीं दिखी। अगर भारतीय टीम चाहती तो वो मैच आसानी से जीत सकती थी। स्टोक्स ने लिखा कि जब धोनी बल्लेबाजी करने के लिए आए तो भारतीय टीम को 11 ओवर में 112 रन चाहिए थे और उन्होंने अजीब तरीके से बल्लेबाजी की। वे बाउंड्री से ज्यादा सिंगल रन लेने के लिए बेताब दिख रहे थे। स्टोक्स ने इसके अलावा कहा कि जिस तरह से रोहित शर्मा और विराट कोहली खेल रहे थे वो किसी रहस्य की तरह था। इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को मैच में काफी पीछे धकेल दिया। उन्होंने हमारी टीम पर दबाव डालने की कोई इच्छा नहीं दिखाई। वे हमारी रणनीति के मुताबिक खेल रहे थे। आईसीसी ने दी बीसीसीआई को धमकी, कहा छीन लेंगे 2021 विश्व कप की मेजबानी। टैक्स में छूट को लेकर आईसीसी ने बीसीसीआई को धमकाते हुए कहा है कि अगर बीसीसीआई टैक्स में छूट दिलाने में असफल रहता है तो आईसीसी बीसीसीआई से 2021 विश्व कप की मेजबानी छीनने का अधिकार रखता है। दरअसल आईसीसी ने बीसीसीआई को 2021 विश्व कप टूर्नामेंट के लिए भारत सरकार से टैक्स में छूट दिलाने को कहा था। इसके लिए मई तक का समय दिया गया था, लेकिन कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से बीसीसीआई तय सीमा के अंदर इसका समाधान नहीं कर सका और उसने आईसीसी से समय सीमा को 30 जून तक बढ़ाने की सिफारिश की, जिसको आईसीसी ने अस्वीकार कर दिया है। ब्रावो का मानना, केवल रोहित ही T20 में लगा सकते हैं दोहरा शतक। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो को लगता है कि रोहित शर्मा T20 में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज हो सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर को लगता है कि क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में दोहरा शतक लगाने में भारतीय टीम के उपकप्तान पहले खिलाड़ी हो सकते हैं। गौरतलब है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 बल्लेबाज दोहरा शतक लगा चुके हैं, लेकिन T20 में अभी तक ऐसा कोई नहीं कर पाया है। रोहित अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और वनडे में उनके नाम 3 दोहरे शतक दर्ज है। भारत के खिलाफ बोलने पर पाकिस्तान के ही गेंदबाज ने लगाई अफरीदी को लतार। कुछ दिन पहले अफरीदी ने पाक अधिकृत कश्मीर में भड़काऊ भाषण दिया था और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। अफरीदी के इस बयान के लिए हरभजन सिंह, युवराज सिंह और गौतम गंभीर सहित कई पूर्व भारतीय क्रिकेटरों ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई थी और अब उनके ही देश के खिलाड़ी कनेरिया ने उन्हें जमकर लताड़ा है। कनेरिया ने कहा कि अफरीदी को भारत के प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी भारत के बारे में इस तरह की बातें नहीं करते हैं और वह भविष्य में करेंगे भी नहीं। कनेरिया ने कहा कि अफरीदी को अगर राजनीति में आना है तो क्रिकेट छोड़ देना चाहिए। इस तरह के भाषण से पाकिस्तान क्रिकेट की गलत छवि न सिर्फ भारत में बनती है बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट का नाम खराब होता है। पूर्व पाकिस्तानी लेग स्पिनर ने साथ ही कहा कि आपने उनसे पहले मदद की अपील की और मदद मिलने के बाद आपने उनके देश और प्रधानमंत्री के बारे में घटिया बात कही। यह किस प्रकार की दोस्ती है, दुनिया जानना चाहती है। शशांक मनोहर को आईसीसी की कुर्सी से हटाने में बीसीसीआई सबसे आगे, चुनाव की पुष्टि आज। आईसीसी के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। 26 मई को आईसीसी के सदस्य बोर्ड के 2/3 बहुमत से यह साफ हो गया है कि शशांक मनोहर का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाएगा। वह जल्द से जल्द आईसीसी के चेयरमैन का चुनाव करवाए जाएंगे। मनोहर का कार्यकाल न बढ़ाने व जल्द से जल्द चुनाव कराने की वकालत करने में बीसीसीआई सबसे आगे था। शशांक मनोहर भारत के हैं। वह 2008 से 11 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और 2015 से आईसीसी के अध्यक्ष हैं, लेकिन अब उनके अध्यक्ष पद से हटना लगभग तय लग रहा है। टेस्ट मैचों में एक अतिरिक्त रिव्यू देने की क्रिकेट समिति ने की सिफारिश। कोरोना के कारण क्रिकेट में कई बदलावों की सिफारिश कुंबले की अध्यक्षता वाली आईसीसी क्रिकेट समिति ने की है। इन्हीं बदलावों में से एक है टेस्ट मैचों में एक और अतिरिक्त रिव्यू देना।
भारत के पूर्व महान लेग स्पिनर अनिल कुंबले ने अब इसका कारण बताते हुए कहा कि जब स्थानीय स्तर के अंपायर मैच में अंपायरिंग करेंगे तो अनुभवहीनता की कमी के कारण दूसरी टीम को इसका फायदा मिल सकता है। इसलिए एक और अतिरिक्त रिव्यू का सुझाव दिया गया है ताकि अंपायरों की अनुभवहीनता से किसी एक टीम को फायदा ना हो। आपको बता दें कि अभी टेस्ट मैचों में एक टीम को एक पारी में 2 रिव्यू दिए जाते हैं। अगर कुंबले की समिति की सिफारिश मान ली गई तो यह रिव्यू बढ़कर 3 हो जाएगी। द्रविड़ ने कहा, जैव सुरक्षा वातावरण में क्रिकेट कराना संभव नहीं। पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ जैव सुरक्षित वातावरण में क्रिकेट कराने के पक्षधर नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने योजना को वास्तविकता से एकदम अलग बताया है। द्रविड़ का मानना है कि जिस तरह का कार्यक्रम होता है, जिस तरह से यात्राएं करनी पड़ती हैं और जिस तरह से इसमें कई लोग शामिल होते हैं, यह देखकर हर किसी के लिए ऐसा करना संभव नहीं लग रहा है। राहुल ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर टेस्ट मैच के दूसरे दिन कोई खिलाड़ी संक्रमित पाया जाता है तब क्या होगा। अभी जो नियम है उसके अनुसार स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आकर सभी को 14 दिनों के पृथकवास यानी क्वारंटीन पर रखने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इसका मतलब होगा कि टेस्ट मैच बीच में समाप्त हो जाएगा और उस माहौल को तैयार करने की सारी कोशिशें बेकार चली जाएंगी। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख द्रविड़ ने कहा, हमें स्वास्थ्य विभाग और सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर कोई तरीका ढूंढना होगा कि अगर कोई खिलाड़ी संक्रमित पाया जाता है तब पूरा टूर्नामेंट रद्द ना हो सके। इयान बिशप ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर तारीफ की। वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज इयान बिशप का मानना है कि वर्तमान भारतीय टीम की गेंदबाजी पहले के वेस्टइंडीज टीम के खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण जैसी है और भारत लगातार आक्रामक तेज गेंदबाज बना रहा है। बिशप ने कहा कि भारतीय तेज गेंदबाजी की बेहतरी की शुरुआत जहीर खान, आरपी सिंह, मुना पटेल से हुई, जो कपिल देव और जवागल श्रीनाथ के दिखाए रास्तों पर चले। लेकिन अब की भारतीय गेंदबाजी और उनके आक्रमण की विविधता और तेजी से भरा पड़ा है, जो कभी वेस्टइंडीज की टीम में दिखता था। क्रिकेट विशेषज्ञों के बीच क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी पर नहीं बन सकी बात। आकाश चोपड़ा ने आशीष नेहरा, आरपी सिंह, हर्षा भोगले और अंजुम चोपड़ा से मौजूदा समय में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुनने को कहा, लेकिन इन चारों के बीच सहमति नहीं बन पाई। कमेंटेटर हर्षा भोगले ने विराट कोहली को तीनों फॉर्मेट का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माना, जबकि वहीं आशीष नेहरा ने रोहित शर्मा का नाम लिया। उन्होंने कहा कि रोहित जब से ओपनिंग कर रहे हैं उसके बाद से उन्होंने खुद को हर फॉर्मेट में साबित किया है। आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड है केएल राहुल के नाम। आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड केएल राहुल के नाम दर्ज है। उन्होंने 2018 आईपीएल सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 14 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 4 छक्के और 6 चौके लगाए थे। आपको बता दूं कि उन्होंने अपना यह अर्धशतक मैच के तीसरे ओवर में ही पूरा कर लिया था, जो खुद में एक रिकॉर्ड है। आज का सवाल, मौजूदा समय में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे और टी20 में कौन सा बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ है? जवाब कमेंट करके जरूर दें। आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट। क्रिकेट से जुड़ी सभी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।